कहाँ गया हो सबरी बेटा? गुड मॉर्निंग। कैसी पढ़ाई चल रही है? सोया है क्या तू लोग रे? बच्चा सब अच्छी चल रही है सर। सर आज भी 7 पार्टिसिपेंट्स थे सुबह में ना। यस सर। मैं अब क्या करूं बताओ तू लोग। मैं तो समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या चाहता है। सुबह जग जाने से इफेक्टिव वर्क होता है। बताओ अभी भी साथी है क्या मैं पढ़ाऊं? मुझे नहीं लग रहा कि आएगा सब। चलो स्टार्ट करते हैं। कब तक वेट करेंगे क्या? कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कल क्या पढ़ रहे थे? बोलो। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहा है सब? क्या सर? कल क्या पढ़ा रहे थे? कल 3 दिन काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ाया था। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था। यस सर। तो वो टॉपिक खत्म ही हो गया है। सर आप 11 का कोई टॉपिक लेने वाले थे? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना। यस सर। क्या नहीं यार, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। मेरे को क्या हम समझे, समझ में नहीं आता।
नोट लिखो। सर प्रॉब्लम हो रही है, सर प्रॉब्लम हो रही है, इसे लग रहा है सर 6 क्या AM की क्लास को। क्या बाकियों को प्रॉब्लम हो रही है किस बात का? 6 AM की क्लास को। यार 6 बजे तो कोई स्कूल होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, ऐसा लगता है सर। 6 बजे स्कूल होगा नहीं, सुबह जगना तो भाई पॉसिबल, जगना जरूरी है। नहीं जगोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा आउटपुट का। कुछ तो अलग करना है, सबसे अलग करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सबसे अगर अलग करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको। लिखिए लिखिए, एक नोट लिखिए, नोटी नोट, NOTE नोट। द एरिया बाउंडेड, बहुत अच्छा टॉपिक बता रहा हूँ। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके लिए ये बहुत दुखद चीज है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, in force displacement graph, फिर से सुनिए, the area bounded by the curve in force displacement graph, in force displacement graph, देखिए क्या होगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? फोर्स। ठीक है, आप लोग को एक शॉर्ट कंसेप्ट बताए थे, दो चीज बताए थे। एक बताए थे एरिया और एक बताए थे स्लोप। थोड़ा बहुत याद है? यस सर। एरिया का मतलब बताया था मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और स्लोप का मतलब बताया था डिवीजन। डिवीजन। बताए थे क्या? यस सर। मान लीजिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है और किसी चीज का एरिया निकालना है। मान लो कोई यह कर्व है, सपोज करो कि ये कर्व है, कोई कर्व है, ऐसा कुछ है, इसका एरिया निकालना। एरिया कैसे निकालेंगे भाई? यह फोर्स हो गया, ध्यान दो इधर, यहां से यहां तक क्या हो गया? फोर्स। और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ डिस्प्लेसमेंट। में आ रहा है? हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मैं रख कर रहा हूं इसको नीचे को। देन एरिया बाउंडेड by the curve in force displacement। एरिया का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है बेटा? वर्क।
सो आपने क्या सीखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया जो देगा वो क्या देगा? वर्क। वर्क। लिख लीजिए। लिख लीजिए। हो गया सर। लिखिए। 1 मिनट सर। Hence area bounded by the curve, in force displacement graph, always provides क्या देता है? वर्क। वर्क डन। हो गया? यस सर। कुछ क्वेश्चन लिखिए तो। 1 मिनट सर। क्वेश्चन लिखिए तो। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में मान लो यह डिस्प्लेसमेंट है और यह फोर्स है, ठीक है? मान लो कि ऐसा डायग्राम दिया है। सपोज यह फोर्स दिया है F इक्वल टू 10 न्यूटन दिया है। यह ओरिजिन है, यह 5 मीटर है और यह 10 मीटर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स in displacement zero to 5 meter. Second, find the work done by the force in displacement zero to 10 meter. क्वेश्चन लिख लिए? क्वेश्चन लिख लिए? 1 मिनट सर। सर फर्स्ट का 50 न्यूटन है। सही है? नहीं, गलत है। बताता हूं, रफ करूं? यस सर। सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन 0 to 5 न्यूटन। मतलब मीनिंग क्या है कि इतना में वर्क डन निकालना है, हाँ या ना? नाम दीजिए A B C।
हमें किसका वर्क डन निकालना है? ओ ए बी का वर्क डन किसका निकालना है? बोलो। OAB. ट्रायंगल ए क्या है? ट्रायंगल है या नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ट्रायंगल ओ ए बी कैसे निकालेंगे? क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ Area. ट्रायंगल ओ ए बी। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को निकाल देंगे तो वही क्या होगा? वही क्या होगा? वर्क डन। Work क्या होगा? done. वर्क डन। वर्क डन। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? एरिया ऑफ Area of ट्रायंगल ओ triangle. ए ट्रायंगल। बी। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आता है कि नहीं आता है? 1/2 into base into height. 1/2 बेस हाइट। इंटू हाइट। क्या पता है आपको? Yes, sir. मतलब 1/2 यहां पे बेस क्या हो गया? ओ बी। हाइट क्या हो गया? ए बी। समझ में आ रहा है बेटा या नहीं? RS. 1/2 ओ बी। ओ बी कितना दिया है? 5। 5 मीटर। 5 meter. ए बी कितना दिया है? 10 दिया है। यस सर। कितना आ जाएगा? 25। यूनिट जूल। जूल क्यों? क्योंकि वर्क निकला। क्या निकला? वर्क। तो वर्क डन इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। Sir, समझ second में का आया कि 50 नहीं जो आया? लेके sir, हाँ बोलो बेटा। second का 50 जो ले सेकंड का 5। हाँ सही है, सर थोड़ा ऊपर करो ना, सही है। क्या बेटा? ऊपर करो ना सर। अच्छा नो सर, मेरा 90 जूल आया। मैं बता रहा हूं। जेई और नेट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। रफ करो। एनडीए में तो खैर पूछो ही मत, हर साल एक क्वेश्चन रहता है एनडीए। फोर्स कहा बेटा? ऊपर डायग्राम में। फोर्स है ना, ऊपर फोर्स है। F = 10 न्यूटन। अभी आप लिख रहे हो, लेट ज्वाइन क्यों हो गया? नो सर। सर आंसर 50 आता है क्या? तो सेकंड वाले का ना? यस सर। हाँ। चलिए रफ करूं। रफ कर रहा हूं। अब नहीं, अभी सेकंड क्वेश्चन बाकी है ना भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोलिए? वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स बोलिए। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 meter. कितना से कितना? 0 मीटर टू, यही 10 पूछ रहा meter. है, यही पूछ रहा है। तो 0 to 10 मीटर मतलब एरिया ऑफ क्या होगा? एरिया ऑफ
ट्रायंगल AOC. OAC, OAC क्या समझ में आया? क्या यह बात समझ में आई आप लोग को? हाँ सर। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी बताया 1/2 बेस इंटू Height. हाइट। 1/2 बेस क्या होगा? 10. हाइट क्या होगा? 10. कितना आ गया? 50 joule. 50 न्यूटन मीटर या 50। जूल। उम्मीद कर रहा सर हूँ हम डायरेक्ट पहले वाले का डबल करके भी निकाल सकते हैं ना इसका आंसर। सिमेट्रिकल है तो निकाल सकते हैं। बढ़ो आगे। रफ करूं? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लो तो नीट का है, NEET नीट 2011 का। देखो ये कौन सी बुक है? Neat. नीट का क्वेश्चन बैंक है ना? Yes, sir. ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाला, यहाँ पे एरिया दिख रहा है, ये वाला। Yes, sir. दिख रहा है. ये क्वेश्चन कब का है? देखो तो। ब्लर दिख रहा है नहीं सर। दिख रहा है. ब्लर है नहीं सर। दिख रहा है. चलो मैं 2000 का है सर, ठीक है। लिखो, फोर्स F on a particle moving in a straight line varies with distance small d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 meter each of 12 meter each डायग्राम दिया है। फोर्स इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, जीरो 3 7 12। ऑप्शन ए 18 जूल, 21 जूल, सी 26 जूल, 30 जूल। बनाओ।
बनेगा? Yes, sir. जल्दी बनेगा। Sir, sir, answer C 26 जूल है क्या? आंसर पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। देखता हूं। नीट 2004 का एक क्वेश्चन था, इसका आंसर है 4 का आंसर है 4 का कितना आ रहा है आपको? C 26 जूल। गलत है, 100% रॉन्ग। बी है सर। 100% रॉन्ग। आगे कोई? सिंपल दिख रहा है यार, क्या तुम लोग की बात कर रहे हो? क्या करना है इसमें ये बताओ, करना क्या है? एरिया निकालना है। यहाँ पे कितना एरिया दिख रहा है? 2। एक एरिया यह और एक एरिया यह, हाँ या ना? है या नहीं है? अरे बोलो ना। यह लेंथ कितना होगा ये बताओ पहले। यह लेंथ कितना होगा? अरे बोल रहे यार। 7। मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। 4 मीटर। ओ देखो, यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 7 है। यह कितना होगा? समझ में आया नहीं आया? सर ऑप्शन डी क्या आंसर? हाँ अब सही है। और यह डिस्टेंस कितना होगा? 5। 5। सबको समझ में आया? सबको यहां तक क्लियर हुआ? यस। अब वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे? वर्क डन इक्वल टू एरिया, इसका नाम दे दें, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख दें। तुम बताओ। यस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बोलो हाँ या ना, कुछ भी तो बोल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर है बेटा? लेंथ कितना है बेटा? 4 और हाइट ब्रेथ 2 प्लस यहां पे बेस 5, यहां पे 5 हाइट 2 कितना आ गया? 8 + 5 8 + 5 कितना आएगा? 13 मीटर। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या जूल, जो बोलना है बोल लो। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था? नो सर। ये का क्वेश्चन लेगा। चलो बढ़े आगे। बढ़े आगे, और क्वेश्चन लेगा। यस सर। लिखो, ये भी नीट 2005 का ही है, फिर जेई का देता हूं। नीट 2005
क्वेश्चन लैंग्वेज लिखूं या डायरेक्ट डायग्राम बनाऊं? डायग्राम बनाइए सर। क्वेश्चन भी लिख देता हूं नीचे। एक्स इन मीटर, फोर्स न्यूटन, यह 0 है, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे कह रहा है, यह 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, a force F acting on an object varies with distance x as shown here. The force is in Newton. The force is in Newton and x, hello, x in meter. The work done by the force in moving the object from 0 to x equal to 0 to x equal to 6 meter each. क्वेश्चन लिख लिए, ऑप्शन ए 18.0 जूल, बी 13.5 जूल, सी 9.0 जूल, डी 4.5 जूल। अभी तुम लोग किस क्लास में हो? नाइन्थ। नाइन्थ में हो। कौन से क्लास का क्वेश्चन कर रहे हो? 11th 12th नीट का कर रहे हो क्या? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वेल कर रहे सर। जल्दी करो, जल्दी करो, अभी इतना क्वेश्चन है। डीसी पांडे का नाम सुना है? डीसी पांडे, पांडे सर नहीं, डीसी पांडे, संतोष पांडे नहीं, डीसी पांडे। नो सर। फिजिक्स का बुक आता है जेई नीट के लिए। बन जाएगा? कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा? क्या मैं इसको रख करूं? 1 मिनट से बना दे। जल्दी बनेगी, सिंपल दिख रहा है।
सर आंसर बी है। गुड, सही है, एक्सीलेंट। देखो कैसे, और सब बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या बात है, क्या दिक्कत है और सब बच्चों का? यहां तक क्लियर हो? हाँ सर। तो वर्क डन। क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू L कितना है? 3 सही है। 3। हाँ सर। बेस 3, 3 हाइट 3, 9 + 9/2, 9 + 4.5, 13.5 जूल। आज जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके लिए अब बैड न्यूज है, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट हुआ है। तुम लोग का लगभग सिलेबस खत्म हो गया है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनका भी टोटल सिलेबस खत्म हुआ, और जो बच्चे पहले ज्वाइन किए हैं उनका तो खैर टोटल हुआ ही हुआ। वो भी सर फिजिक्स का क्या? हाँ, फिजिक्स की बात नहीं, अभी फिजिक्स में एक दो टॉपिक और बाकी है जो कि मेन बैच में लेना है। तो वो भी सिंपल लेवल तक नहीं, कहां तक आप गए हो? कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आप नीट और जेई का क्वेश्चन नहीं किए हो? है क्या कोई चैप्टर? अरे बोलिएगा हाँ या ना। नो सर। कोई नो ऐसा सर। चैप्टर है जिसमें जेई और नीट का क्वेश्चन ना किए हो? नो सर। नो सर। किए हो या नहीं किए हो? किए सर। चलो आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाय। देखो टोटल बच्चे आए हुए हैं 12-13 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से भी रिप्लाई कम कर रहे हैं। चलो बाय।